वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। सुप्रीम फैसले पर भड़के किसानों ने कहा, जारी रहेगा आंदोलन। कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट के एक्शन के बावजूद किसानों के अंदर का आक्रोश खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल कोर्ट के द्वारा जो कमेटी गठित की गई है, वे सभी कृषि कानूनों के समर्थक रहे हैं। जाहिर सी बात है कि कोर्ट के इस एक्शन से किसानों को कोई खास खुशी नहीं हुई होगी। ऐसे में किसान संगठनों ने कृषि कानूनों को जारी रखने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा कृषि कानूनों को लेकर एक समिति गठित करने का फैसले पर किसानों ने ये कहा कि हमने पहले भी ये कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई कमेटी बनाएगा तो हमें मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि जो सरकार खुद नहीं कर पाई वो सुप्रीम कोर्ट के जरिए करा रही है। किसानों ने कहा कि वे कमेटी नहीं बल्कि इसका हल चाहते हैं। वहीं किसान संगठनों ने साफ कहा कि जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक किसान घर वापस नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के प्रति जो सकारात्मक रुख दिखाया है उसके लिए हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन किसानों की मांग है कि कानूनों को रद्द कर व न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर कानून बनाया जाए। उन्होंने कहा कि जब तक ये मांग पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। किसान संगठनों ने ये कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का परीक्षण कर संयुक्त मोर्चा आगे की रणनीति की घोषणा करेगा। उन्होंने कहा कि कमेटी के सारे सदस्य सरकार को सही ठहराते रहे हैं। ये लोग प्रेस में आर्टिकल लिखकर कानूनों को सही ठहराते रहे हैं, तो ऐसी कमेटी के सामने क्या बोले। उन्होंने कहा कि हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा। वहीं किसान संगठनों ने ये भी साफ किया कि अगर कोर्ट कमेटी के लोग बदल भी दे तो भी हम कमेटी के सामने नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारा ये संघर्ष अनिश्चितकालीन है और हम कानून वापसी तक शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चलाना चाहते हैं। गौरतलब है कृषि कानूनों पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े, जस्टिस एस ए बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम की बेंच ने सभी पक्षों को सुनने के बाद इन कानूनों के अमल पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है। साथ ही एचएस मान, प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी और अनिल घनवट को लेकर एक 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जो इस मुद्दे पर किसानों और सरकार के बीच सारी चीज ठीक करने की कोशिश करेगी। हालांकि किसान संगठनों ने ये साफ कर दिया है कि कृषि कानूनों की वापसी से उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि कृषि कानूनों के वापसी तक किसानों का महाभारत आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। तो इस पर आपकी जो भी राय है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।